ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आज शिव बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा विशेष रूप से ध्यान खिंचवा रहे हैं। वो इस बात पे कर रहे हैं कि बच्चे, जो तुम्हारा भोजन हो ना, वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में भी कहा जाता है ना, जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसी बुद्धि होती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, अपना कल्याण चाहते हो ना, तो अपना जो खान पान है वो क्या है, वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बाबा की याद में बना हो। बाबा ने जो समझाई है हमें बातें, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा कहते हैं कि बच्चे, भोजन पर बहुत ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, जो बच्चे ये कहते हैं कि बाबा धारणा नहीं होती है ना, बाबा हम आपको याद नहीं कर पाते, तो फिर बाबा ने कहा कि तुम क्या करेंगे फिर बताओ। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जैसे कि आप बच्चों को समझा देते हैं ना, जैसे से बच्चों के एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो बार बार याद दिलाते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ना माने तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या करेंगे बताइए। आप खुद समझते हैं इस चीज़ को। तो शिव बाबा भी हमें यही समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें दिन रात यही कह रहा हूँ कि तुम किस बात पे ध्यान रखो। तुम इस बात पे ध्यान रखो कि मुझे ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं ना, जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं पे चलना है, तभी तो हम उच्च पद पाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, आज से हम पुरुषार्थ कर लेंगे, हाँ हम पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो कल कर लेंगे, आज नहीं। तो बाबा ने कहा कि कल कल करते करते क्या होगा, काल खा जाएगा और फिर तुम मुझसे तो कुछ कहना मत। कल भी बाबा ने ये कहा था ना, परसों की मुरली में कहा था कि अभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो समझाने से भी ना समझे तो उसका क्या करेगा, कोई छोड़ देगा फिर उसको उसके हाल पे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा तुम्हें देवता बनाने जा रहे हैं। तुम्हें तो अतीन्द्रिय सुख में मस्त रहना है। तुम क्या बाहर की दुनिया के सुखों के चक्कर में बुद्धि को खराब करते हो। ध्यान दो ना इन बातों पे। यही बात आज बाबा समझा रहे हैं। तो चलिए मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। 10 तारीख की शिव बाबा की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। बाबा ने कहा, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। बाबा ने कहा, फूल फूल से मतलब क्या है, देवता बनना। अब यहाँ पर बात क्या है, अब घर में तो जैसा मिलता है कई लोगों को लगता होगा। अब आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप कुछ एक्स्ट्रा करें। आप अपने घर में भोजन बनाते हैं या जो भी है, उसी को बाबा की याद में बनाएं, ठीक है ना। तो वो समझाया जा रहा है, बाबा की याद में बनाएं, खाएं, खिलाएं और थोड़ा ध्यान रखें। बाबा ना कोई हमारे पे जोर जबरदस्ती नहीं डालता। जैसे कि देखो, हर बात की मुरली जो भी बाबा समझाते हैं तो उसमें ये होता है तो। जैसे कि अगर तुम्हें फूल बनना है ना, तो अगर तुम्हें पावन बनना है तो बाबा जबरदस्ती नहीं कर रहे आपसे। आप करेंगे तो आपका जीवन सुंदर बनेगा, ठीक है ना। आप सजाओं से बच जाएंगे। बाकी कई लोगों को लगता है कि यहाँ तो भैया बहुत दुनिया के कायदे हैं, नियम मर्यादाएं हैं। मैं आपको वैसे भी समझाना चाहूँगी कि नियम संयम ही जीवन की शोभा है। अगर आप अपने को कुछ नियमों में बांध लेंगे ना, बड़े सुखी रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा, फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी। कौन सी प्रैक्टिस करते हैं। आंसर है सदा तन मन धन। बाबा ने कहा, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें ददीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है। बाबा ने कहा, ददीची ऋषि का मतलब समझते हैं ना, कि उसमें बताया गया है, ददीची ऋषि हड्डियाँ मिसल मतलब बहुत जिगर से सेवा करनी है, बहुत अटूट सेवा करनी है। बाबा ने कहा, उस प्रकार हड्डियाँ देनी है। हड्डियाँ देने का मतलब है बहुत जी जान लगा देना है। लेकिन हठ योग की बात नहीं कि यहाँ ऐसे सन्यासी टाइप बन के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं कह रहे। बाबा ने कहा, नहीं, अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। बाबा ने कहा, वो हठ योग करते हो तो शरीर पे कंट्रोल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, एक जगह बैठ करके और वो सब। तो बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है, उसकी प्रैक्टिस तुम यहीं करते हो, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई आपको। ओम शांति।
कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठा है, ये भी बगीचा है परंतु नंबरवार तो है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गुलाब के फूल से मतलब क्या है कि बच्चों को देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ समझा रहे हैं। परंतु नंबरवार तो है ही, यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति, कहाँ अक भी देखता हूँ, बागवान को भी देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों की कलम लगाओ। बाबा ने कहा किसको बुलाते हैं, उस बागवान को ही बुलाते हैं कि क्या करो, फूलों का बगीचा लगा दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उस बागवान को बुलाते हैं ना कि आकर आओ, मतलब फूलों का बगीचा लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। फूलों को यानी कि जो बाबा के बहुत अनन्य बच्चे हैं, जो बाबा को दिल से जिगर से याद करते हैं, उनको बाबा क्या कह रहे, फूल कह रहे, बहुत सेवा करते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, इसे समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नर्कवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा ने कहा ये क्या है, कलयुगी नर्कवासी है ना, तो तुम क्या बन रहे हो, स्वर्ग की ओर चलोगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। आपको पहले भी समझाया था ना कि हमारा जो सन्यास है वो घर बार से नहीं है, काम धंधे से नहीं है अपने कि हम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। हमारा सन्यास है विकारों से, हमारा सन्यास है बुराइयों से। ठीक है, तो बाबा वही कह रहे हैं, ऐसे ना करना कि घर बार छोड़ के भाग जाते हैं जैसे वो लोग। उससे क्या होगा, उससे थोड़ी कुछ होगा, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उल्टा वो तो और बद्दुआओं के पात्र बन जाते हैं। पत्नी की बद्दुआ, बच्चों की बद्दुआ लेकर के साथ चलते हैं तो कई तो साधु महात्मा वापस फिर से घर में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तो तुम्हें घर बाहर छोड़ने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें घर में ही रह के क्या बन के दिखाना है, फूल बन के दिखाना है। ठीक है, यानी कि घर, सबसे पहले चैरिटी बिगेन्स एट होम, यानी कि सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत करें सेवा की। ठीक है, बाबा ने कहा किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं, कांटे फूल से मतलब क्या है कि एक आत्मा बहुत अच्छी है घर में, ज्ञान योग में बहुत अच्छी वो रहती है, दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको शब्द दे दिए गए कांटा और फूल। बाबा ने कहा तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछता है बाबा बच्चे की शादी कराएं, तो बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं इससे ही, बाबा ने कहा पूछते हैं इससे ही समझा जाता है, हिम्मत नहीं है। 2 दिन पहले ही बाबा ने बात समझाई थी। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो, कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा क्या कहेगा, बाबा कहेंगे भल खाओ, ना करेंगे क्या। बाबा ने कहा कि देखो मैं क्यों मना करूं, तुम्हें जो ठीक लगे करो, बाबा तो समझाने दे दिया। ठीक है ना। बाबा ने कहा सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, खाने ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना, घर की परिस्थितियां भी ऐसी हैं, नहीं तो घर में झगड़े थोड़ी करने हैं, झगड़े नहीं करवाने हैं घर में। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, जैसी भी परिस्थिति हो उसी हिसाब से अपने को उसमें ढाल लेना है। लेकिन भोजन करने से पहले भगवान को याद जरूर करना है। जैसे दुनिया में लोग, पहले ब्राह्मण लोग क्या है, भोजन खाते थे ना तो हाथ में जल लेते थे और जल के चारों तरफ उसमें छींटे लगाते थे और एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के अलग रख देते थे। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है, इसका मतलब ये है कि वो उस पानी में, उस जल से क्या करते हैं, उस भोजन को शुद्ध करते हैं। ठीक है, चारों तरफ उसके क्या बना देते हैं, एक एनर्जी का घेरा बना देते हैं। ठीक है, तो वो भी इतना करते हैं, मंत्र पढ़ के भोजन स्वीकारते हैं। तो यहाँ तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें खाना पड़ता है तो भल खाओ। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई इतने खुश हो जाते हैं, और तो बाद में पता चलता है कि देवी है या कौन है। अब ये समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इस बाबा ने कहा इसमें पूछना थोड़ी होता है। कहने का मतलब ये है इन वन वर्ड, जितना बच सकते हो बचो।
लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, आपकी किसी एक्टिविटी से घर में कलेश नहीं होना चाहिए, घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तू मैं नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये जो ज्ञान है ना, ये घर को संवारने के लिए, घर को बिखेरने के लिए नहीं है। जो भी नियम मर्यादाएं शिव बाबा ने बना के दी हैं, आपसे जब तक अपने शरीर आपका चल रहा है, और अगर घर में ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि आप अपने लिए भोजन बना सकते हैं इजीली, किसी को कोई शिकायत नहीं है, तो भले बना के बाबा की याद में खाओ। और अगर हालात ऐसे नहीं हैं, चारों तरफ से वातावरण ऐसा नहीं है, जैसे कईयों के घर में तो एक ही किचन है, उसी में सब लोग खाना बनता है जो भी है, तो क्या होता है, जैसे कईयों का अलग अलग भी हो जाता है, तो क्या करें, मतलब भोजन करें तो बाबा की याद में उसको बहुत शक्तिशाली बना करके फिर स्वीकार करें, बाबा को भोग लगा के बाबा से कहे कि बाबा आ जाओ, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप किसी वजह से अपने घर में अपनी आदतों की वजह से क्या है, अशांति ना फैला देना। बाबा के समझाने का मतलब ये नहीं होता, जितना बच सकते हो बचो, ठीक है ना। अब तो जैसे दुनिया देखो, बिना दुनिया अब कैसे बच रही है, अब भी तो घर में खाना खा रहे हैं, अब डर के खा रहे हैं, तो उन वो अब जो घर में खा रहे हैं खाना, उनको इस चीज़ का कोई वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा। आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने भगवान की आज्ञाओं का पालन किया। देखिए, भगवान को इस बात से कुछ नहीं मिलेगा, आप बाहर का खाओ या घर का खाओ, वो फ़र्क आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी बुद्धि पे पड़ेगा, आपके मन पे पड़ेगा, और फिर फाइनली आपकी बॉडी पे पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। आप करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं, इसमें तो आपका ही अपना है ना, आपकी जीवन सुंदर बनेगी। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं इतने खुश हो जाते हैं, बात मत पूछो, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए प्रबंध करना, इसमें पूछना थोड़ी होता है। तो बाबा समझाते हैं, तुम देवता बनते हो तो बहुत परहेज चाहिए, जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना कल्याण होगा। लेकिन ये बातें ना किसी को कहने की नहीं होती। मैं आपको बता दूं, जो भी बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं बना के दी है ना, ये शोर मचा के किसी को बताने की नहीं होती, जी हम तो ये करते हैं वो करते हैं। ये इसलिए नहीं बतानी आपको किसी को, क्योंकि ये कहावत सुनी है आपने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर ये सांसारिक लोगों को आप बोलेंगे तो वो आपको मूर्ख समझेंगे, और अगर ये बात आप साधु महात्माओं को बताएंगे, कहेंगे, तो वो आपको आपको नतमस्तक करेंगे कि इतना, मतलब घर गृहस्थ में रह के आप इतना नियम मर्यादित रहते हैं, तो लोगों को तो लगेगा ये क्या पागलपंती है इनके, समझ रहे हैं ना। इसलिए, और दूसरी बात ये, आप चुपचाप तैयार होइए ना, आपको क्या करना है किसी को शोर मचा के कहने के। आपका अपना जो भी आपको बाबा ने पवित्रता हमें बताई है, जो भी नियम मर्यादाओं पे आप चल रहे हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को परिपक्व करो, बस आप जानो और बाबा जाने, और तीसरा कोई ना जाने, ठीक है। तो बाबा यही समझा रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जितना ज़्यादा अपना परहेज रखेंगे उतना बचे रहेंगे। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ, कोई तकलीफ़ होती है, लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेके खा लो। आज बाबा पूरा खान पान पे समझा रहे हैं, इसको ना ऐसे समझो जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बता देती हूँ आप क्या क्या खा सकते हैं। जैसे कि अगर मजबूरी है आपकी तो आप प्लेन दाल और जो बॉईल किए हुए राइस हैं उसको आप ले सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी मजबूरी है। अदरवाइज़ फ्रूट रखिए अपने पास, है ना, जैसे कि बिस्किट का भी है, बिस्किट भी आप ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जिसमें प्रॉपर पूरा हाथ ना लगे, जैसे रोटी बनाने में तो पूरा हाथ टच होते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि टच से, ये जो दुनिया है ये सारी फीलिंग टच से ही तो होती है ना। जैसे कि कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि तुम्हें ना बहुत अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि जैसे टच करने से ना एनर्जी पास होती है। इसको देखिए ऐसे और समझिए, जैसे बच्चा छोटा होता है तो रो रहा होता है, किसी दूसरे की गोदी में होता है ना तो रो रहा होता है, फिर माँ उसको जब अपनी गोदी में लेती है और धीरे धीरे उसको प्यार से उसको टच करती है, सर पे हाथ फेरती है, उसकी कमर पे हाथ फेरती है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। माँ ने थोड़ी कुछ कर दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ, माँ के प्यार की एनर्जी पास हो गई बच्चे में, इसलिए वो क्या हो गया, चुप हो गया। इसी तरह खाने की भी एनर्जी पास होती है, जो बना रहा है जैसे भावना से बना रहा है उसकी बॉडी में वैसी एनर्जी है उस टाइम, और वही एनर्जी हाथ के थ्रू आटा बनाने में, सब्जी काटने में और बाकी चीज़ों में जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप बाहर जाते हैं, आप रास्ते में हैं कहीं 2-3 दिन के लिए, तो अपने आप को
थोड़ा सा बचाना चाहिए प्रॉपर प्रॉपर खाने से। जैसे कि बाबा ने बताया ना कि अपना खाना लेके जाओ, पर अपना खाना 2-4 दिन का तो पॉसिबल है नहीं। तो तरीके बाबा समझाता रहता है कि आप ये चीज़ ले सकते हैं ना। बाबा ने कहा तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी है, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो, बाबा ये समझा रहे हैं। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है, शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना। बाबा ने कहा भोजन नहीं खाओगे तो कैसे चलेगी बात। और हठ योग थोड़ी करना है तुम्हें कि तुम शरीर को कष्ट दे के बैठे रहो। दधीची ऋषि मिसल हड्डियां हड्डियां देनी। बाबा ने कहा उल्टा शरीर को शिव बाबा की सेवा में लगाना। इससे क्या होगा, जो भी शरीर में पाप है ना वो क्या होंगे, कटने लगेंगे। जैसे किसी को दौरे पड़ते होंगे तो सिर्फ सिर दर्द से काम हो जाएगा, बाबा की सेवा से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इतना। बाबा ने कहा इसमें हठ योग की बात नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर तो तुम्हें ठीक रखना है, तंदुरुस्त रहना है, ये प्रैक्टिस तुम्हें यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की क्या बात है। हाँ कोई बड़ी बात है तो मूझते हो तो पूछ सकते हो। बाबा ने कहा कंफ्यूज मत हो, पूछो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है, बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। देखिए बाबा समझा रहे हैं कि तुम बड़े बनने जा रहे हो तो तुम्हें तो कितना मतलब लिमिटेड वर्ड होने चाहिए। सदगति दाता है। रावण को सदगति दाता कहेंगे क्या? अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु है तो देखो दुश्मन ही। क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा भले कितनी भी ताकत है लेकिन है तो दुश्मनी। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो ना रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे जी? शुरुआत में ऐसा होता था, उनसे तो यही पूछेंगे ना कि राम राज्य और रावण राज्य कभी सुना है क्या? मनुष्य और देवता कभी सुना है? इस समय मनुष्यों का है राज्य या देवताओं का है राज्य? बताओ किसका राज्य है? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो सतयुग में होंगे ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अच्छा तुम पूछ सकते हो कि नई सृष्टि, ये नई सृष्टि है या पुरानी है? सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका है? बाबा ने कहा इस तरह से तुम पूछ सकते हो। चित्र तो सामने है, देखो भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ठीक है, बाबा ने बता दी ना। भक्ति किसी को नहीं मना किया जा रहा कि आपका भक्ति करने को मन करता है तो अपना करें, जिसको जो अच्छा लगता है कुछ तो अच्छा करो, ये समझाने। लेकिन कोई भी काम करो उसको अर्थ सहित करो, ऐसे तोते मुआफिक नहीं। ठीक है, फिर अब बाबा दूसरी बात क्लियर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते हैं अरे तुम अल्फ और बे तो बहुत सहज है, यानी अल्फ यानी अल्लाह और बे यानी उसकी बादशाही, उसको याद करना, और तुम कहते हो कि हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे वर्षा मिलेगा? भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब कब भारत में आके स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते, भूल गए। तुम कहेंगे हम कुछ भी नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला कौन है? समझाने वाला बाबा कह रहा है मैं ही हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो, अर्थ नहीं समझते हैं इस बात का भी। इंद्र सभा भी कहते हैं ना, वह फिर इंद्र समझते हैं कि बरसात बरसाने वाला जी, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र, बाबा ने कहा इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते रहते हैं, कहानी सुनी होंगी ना बहुत सारी। तो वास्तव में ये प्रकृति है 5 तत्व। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी इम्प्योरिटी होती है, जब चारों तरफ अपवित्र वातावरण बन जाता है, तब ये 5 तत्व हलचल मचाते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए आप, हर तरह से प्रकृति का भी देख लीजिए, कहीं आग लग रही है, कहीं धरती फट रही है, कहीं शरीर बीमार हो रहा है, कहीं इतनी बारिश आ रही है। तो ये सब क्या है? ये सब है, बाबा ने जैसे हमें पहले ही समझा दिया था कि 5 तत्व एक साथ हाहाकार मचाएंगे। तो उससे पहले कि वो कुछ करें, तुम कुछ कर लो। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे इंद्र सभा वगैरह समझते हैं।
आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना, बैरिस्टर पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ पढ़ाई, भावनिका कल शरीर छोड़ राजाई में जाके जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़ के जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही ये है, प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना ये। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, फिर बाबा क्या बोले, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसी है, ड्रामा में ऐसा पार्ट है। उसको बाबा चेंज कैसे करेंगे? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना, ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते हैं ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, जैसे कई लोग कहते हैं तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी? बाबा ने कहा सबको बादशाह बना देंगे तो राज किस पर करेंगे, तो बता दो। तो ऐसा ना पॉसिबल नहीं है जैसा लोग कह देते हैं। तो बाबा ने कहा कि मतलब ऐसे कह देते हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो बस ऐसे मतलब बोलते हैं। फिर बाबा ने कहा ये समझने की बातें हैं, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है। फिर चाल भी ऐसी रखनी चाहिए, बाबा ने कहा एक्टिविटी ऐसी, कैरेक्टर भी ऐसे होना चाहिए फिर, ठीक है। फिर बाबा ने कहा भी तुम बच्चे जानते हो ना, हम श्रीमत पे अपना राज्य स्थापन करें, वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? बाबा ने कहा देवताएं कोई काले होते हैं क्या? कृष्ण को देखो कैसा श्रृंगार करते हैं, है ना, फेस पे भी सूरज चांद सितारे बना देते हैं, इतना सुंदर कान्हा। बुद्धि अपनी अपनी मनुष्य की है। बाबा ने कहा ऐसी काली तस्वीर बना देते हैं, अब तो सुंदर तो दोनों सुंदर ही होंगे। बाबा ने कहा अब देवताएं काले होते हैं क्या? कृष्ण को सांवरा राधे को गोरा। अब अगर सुंदर होंगे तो दोनों ही होंगे ना, फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक और ये है काली दुनिया। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करनी चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती, बाबा कहेंगे बहुत अच्छा। बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो, कोई कहते हैं बीड़ी नहीं छूटती, बाबा ये नहीं हो रहा, बाबा कहेंगे पियो। बाबा ने कहा पूछते हो तो क्या कहेंगे बताओ, है पूछ रहे हो, इसका मतलब आपका खुद का मन है। अच्छा एक बात आप और ध्यान रखिएगा, आपको समझा देती हूँ, लिख के रख लेना इस बात को, 100 बार सुनना कि देखो, चाहे वो आपका कैसी भी बात हो, जो भी नियम बाबा ने हमें बना के दिए, चाहे वो पवित्रता का है या वो खान पान का है या और भी जो भी है, अगर जब तक आप नहीं बचना चाहोगे ना, आपकी जरा सी भी रग होगी ना, जरा सी भी नाम मात्र को भी, तो बाबा आपको नहीं बचाएगा। इस बात को लिख के रख लो। अगर आपकी किसी चीज़ में आसक्ति है या कोई चीज़ आपको ये है कि नहीं क्या करें बाबा, जैसे शादी वाली बात बाबा ने कही, तो बाबा जैसे कईयों को क्वेश्चन उठता है कि जैसे अभी भी कहा कि वो भगवान है तो खुद ही बचा ले, तो वो कैसे बचा ले? आपका तो मन आ रहा है डूबने में, तो वो कैसे बचा ले? इसको एग्जाम्पल से समझो कि आपका जैसे बच्चा, आप कितनी ही चाह लो वो स्कूल में टॉप कर जाए या कॉलेज में टॉप कर जाए या कुछ भी अच्छा करे, लेकिन अब जब वो खुद ही नहीं चाहेगा तो आप क्या करोगे? मुझे ये बता दो। आप क्या छू मंतर से कुछ कर आओगे? नहीं ना। तो वही चीज़ बाबा समझा रहे हैं कि अगर आपका जरा भी रग हुई किसी भी विकार में तो बाबा नहीं छुड़ाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं फिर नहीं छूट पा रही, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन जैसे ये ना कि हाँ चलो थोड़ा सा तो कर ही लूँ, कौन वो कर रहा है, मैं तो औरों से तो मैं बहुत ही अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो नहीं मिलेगी मदद, ठीक है। जैसे कईयों को कहता है कि हाँ सुबह उठना तो हम चाहते हैं, हम उठ ही नहीं पाते हैं, क्या करें, नींद आ जाती है। नींद किसे नहीं आती? नींद सबे आती है, आपको क्या अनोखी थोड़ी नींद आती है। तो आप उठना चाहोगे तो 10 बार उठाएगा बाबा, और जरा भी आलस करोगे तो बाहर से चला जाएगा बाबा। समझ गए आप क्या करेंगे फिर? तो कह रहे हैं कि पूछते हैं बीड़ी पीऊं, तो कहते हैं हाँ पियो, पूछोगे तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। समझ रहे हैं? खुद अपनी समझ होनी चाहिए, हम देवता बनने वाले हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं। बाबा ने कहा ऐसी एक्टिविटी तो देख लो, ऐसी एक्टिविटी है तुम्हारे में। फिर कह रहे हैं कि देखो नारायण बन सकेंगे क्या? बीड़ी पीते हैं बीड़ी, नारायण को देखा बीड़ी पीते हैं कभी किसी देवता को, हैं?
कभी किसी देवता को ऐसे देखा है? तो बाबा ने कहा ऐसे देवता बनोगे तुम, शक्ल देखो अपनी। कह रहे नारद की कथा है ना। अच्छा, कई लोगों को बड़ी क्वेश्चन थे, मैं बता देती हूँ कि भैरव के मंदिर पे शराब चढ़ती है, तो कहते हैं वो पीते थे तो हम भी क्यों पिए, वो हम भी तो पी सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वहाँ भैरव के मंदिर में इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं उन्होंने कि इसको ना कोई किसी को प्रसाद के रूप में ना बांटे, और कोई किसी को अगर बांटता हुआ पकड़ा गया तो 1,000 रुपये उसको जुर्माना लगेगा, या जितना भी 10,000 पता नहीं कितना है। तो उनके हिसाब से वो गलत चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो क्या है। वो जो भैरव का जो मतलब है ना, वो वहाँ पे ये है कि जो इविल सॉल होती है ना, जो खराब आत्माएं होती हैं, जो जैसे कि अब जैसे क्रिमिनल्स की डेथ हो रही है, तो वो क्या है, वो ऐसे ही तो काम करेंगे ना कि दूसरों को दुख देंगे। तो भैरव का जो रूप दिखाया गया है, वो उनका रूप ऐसा रूप दिखाया गया कि ऐसी जो क्रिमिनल सोल्स है ना, उन पे विजय प्राप्त करने के लिए इस तरीके से उनको खुश किया जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता जैसा लोग समझते हैं कि जी उन्होंने भी तो किया, तो किसी ने कुछ भी किया, आपको उस चीज़ से मतलब क्या। पर मैंने फिर भी आपको समझा दिया है कि वो उस हिसाब की उस हिसाब के लोगों के लिए, ऐसे नहीं है कि वो पीते हैं बैठ करके, समझ रहे हैं। और बीड़ी की बात कह लो या जैसे सिगरेट और इस सब की कही, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं, हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे। नारद की भी तो कथा है ना, नारद कोई ऐसा तो नहीं है, सब भक्त नारद है। बाबा ने कहा ऐसा कोई नारद नहीं था, सब जो भक्त हैं वो नारद हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं बाबा कह रहे हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का खा नहीं सकते, नहीं तो अवस्था पर असर पड़ेगा। बाबा ने कहा कि देखो आप अपनी स्टेज देखो ना, इसको ऐसे समझो कि जैसे सपोज आपके बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप उसे रोज़ पूड़ी पकवान बना बना खिलाओ तो क्या होगा, पढ़ेगा या सोएगा। तो वही चीज़ है, हम आत्माएं जो है ना, हम तपस्वी आत्माएं हैं, और भगवान हमें तपस्या करा रहा है हमसे। तो इसीलिए ऐसा लाइट फूड, ऐसा शुद्ध खाना खाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा शुद्ध खाओ जो तुम्हारी बुद्धि और शरीर दोनों सही रहे, ठीक है। फिर भी बाबा देखो क्या है, जैसे कईयों को कुछ खाने का मन होता है तो बाबा के घर से कुछ ना कुछ भोग के रूप में मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है मन को मारना है। बाबा ने कहा कि देखो शराब नहीं पी सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, असर बड़ा बुरा पड़ेगा। तो ये बातें बाबा बैठ समझा रहे हैं, ड्रामा की राज को कोई नहीं जानता, ये नाटक है, सब है पार्टधारी। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है, सबको अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं जैसे पार्ट बजाते हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, एक आम के झाड़ को वैरायटी धर्मों का झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही आम है, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं, बीज तो एक ही है, और बीज कौन है, बीज इसका है परमात्मा शिव। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे है कोई कैसे है, तरह तरह के हैं ना दुनिया में भी लोग। अब बाबा बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों की है पारस बुद्धि। बाबा ने कहा मनुष्यों की तो पतित बुद्धि है, बाबा बनाते हैं पारस बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो ना, इस पुरानी दुनिया में अब तुम्हारे थोड़े से रोज हैं, कल पहले मुआफिक सैपलिंग लग रहा है। अपनी प्रजा, बाबा ने कहा अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को हरेक, बाबा ने कहा बच्चों को हरेक बात में बुद्धि चलानी होती है, ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी बराबर। यहाँ बुद्धि, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। कईयों का तो ऐसा है बहुत बार मुरली सुनते हैं फिर भी ध्यान नहीं रहती, ऐसे भी बहुत हैं। कोई तो सम्मुख मुरली सुन के बहुत खुश होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं कि हम मुरली सुन के आए। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी चाहिए क्या। बाबा ने कहा कईयों को तो बड़ा होना रहता है, सुनना चाहिए आकर के। बाबा ने कहा टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं, बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। देखो यहाँ किसी की गृहस्थी तो चल नहीं रही, जो भी कुछ हो रहा है वो बाबा के बच्चों के लिए हो रहा है, हम आत्माओं के लिए। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं तो बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, और कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा। मनुष्य हॉस्पिटल बनवाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है, क्षण भंगुर का सुख।
यहाँ तो तुम जो भी कुछ करोगे वो 21 जन्मों के लिए मिलेगा, उसकी गारंटी बाबा ने दी है। देखते हो, बाबा ने सब कुछ दे दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। कौन? ब्रह्मा। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कोई नहीं करेगा। भोलानाथ, बाबा ने कहा भोलानाथ तभी तो कहते हैं कि वो भोला भाला है, लेकिन भोले के साथ भाला भी है, ये भी ध्यान रखना। अभी तो प्यार है, फिर भाला भी होएगा। अभी की बात है, कितना बाबा भोला है, कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई पर पेट पालती हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे गरीब भी हैं, जानते हैं तो बहुत ऊंच पद पाने वाले हैं, लेकिन बाबा से ज़्यादा प्यार होता है। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिलते हैं। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो बाबा कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूँ ना, ये दादा तो भोलानाथ नहीं है। ये भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसीलिए उनको सौदागर, रत्नागर और जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। समझ रहे? क्या कहा? गवर्नमेंट भी गरीब हो गई, अब तो मांगती है ना मदद। अभी तुम समझते हो ना भारत कितना उच्च था, स्वर्ग था, तो उसकी निशानियां भी तो है ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था। जो ऊँट, बाबा ने कहा जो ऊँट भरकर हीरे जवाहरात ले गए। अब तुम जानते हो ना, ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तो तैयारी हो रही है। तो जो करेगा जो करेगा सो पाएगा, ना करेगा तो क्या होएगा बताओ। जो करेगा सो पाएगा। माया का पोजीशन बहुत होता है। तुम तो ईश्वर के मुरीद हो, बाकी सब है रावण के मुरीद। यानी दुनिया किसकी दीवानी हो रही है? 5 विकारों की, रावण माया की। जैसे कि आप देखो, दुनिया में लोगों को ना ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं कि जो मूर्खता से भरी हुई है। इसलिए क्या कह रहे हैं? माया के मुरीद तुम हो शिव बाबा की। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। क्या समझाया? सिवाय बाबा की और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अंतर्मुखी बन। अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा है अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च बनाना है। तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई बहाना ना दो। ठीक है ना? बहाने बहुत होते हैं, ना करने के 100 बहाने हो जाते हैं। जिसको करना होगा वो करेगा ही। क्या? ज्ञान योग। ठीक है ना? कि कैसे भी करके समय निकालेगा। तो वरदान दे रहे शिव बाबा, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रचता योगी भव। प्रत्यक्षता क्या होती है? बाबा को प्रत्यक्ष करना, यानी दिखाना। बाबा ने कहा सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। बाबा बोले बच्चे, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता, और सत्यता का आधार है स्वच्छता व निर्भयता। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। यानी कि बाबा ने कहा अगर ये कमियां हैं ना, तो फिर मुझे क्या तुम प्रत्यक्ष करोगे? यानी क्या आप दुनिया को बताओगे कि हाँ भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप हमारा पिता रूप में पिता है और वो हमें समझा रहे हैं, इस रूप में आए हैं वो, तो ऐसे तो कर नहीं पाएंगे ना। इसलिए कह रहे हैं सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक की धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राजयोगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। ठीक है? स्लोगन है बेहद की दृष्टि वृत्ति।
बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसीलिए हद में नहीं आओ। यानी कि आपको क्या करना है, आज का मतलब ये है कि जो आपकी जो दृष्टि है ना, वो सिर्फ यही ना हो जी मेरा परिवार सुखी हो, मेरा ये हो, मेरा हो, बेहद की दृष्टि हो। ठीक है, बेहद की दृष्टि हो, सबके लिए शुभ भावनाएं हो, अपना नहीं, सिर्फ हद का नहीं। ठीक है, तो आज के लिए जो आपका सोमान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और जो आपको ध्यान देना है वो अपने भोजन पे ध्यान देना है। ठीक है, कि हमारा भोजन, हमारा खान पान कैसा है, शुद्ध है, तो जैसा भी हो वो बाबा को बता दीजिएगा। ओम शांति।